जय हिंद। यूपी बोर्ड क्लास 8 का मैथ शुरू करने जा रहा हूँ। और भी जो भी बच्चे हैं या जिस प्रकाशन की किताब से पढ़ना चाहते हैं वे लोग कमेंट करते जाएंगे। अगर मेरे पास वो किताब अवेलेबल होगी तो मैं वो क्लास शुरू कर दूंगा। सबसे पहले जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ 8 का, वो जिस किताब से मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यूपी बोर्ड क्लास 8 जैसे आर्य अग्रवाल हो गया, एनसीईआरटी हो गया। अगर इन किताबों से भी अगर सोल्यूशन चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया है डिजिट यानी अंक होता क्या है। जब संख्याओं को लिखने की बात आई तो जिन 10 चिन्हों का यूज किया गया, 10 चिन्ह बनाए गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इन चिन्हों को बोला गया अंक। और इन 10 चिन्हों को दार्शनिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है, दार्शनिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है या फिर दशांक के नाम से जाना जाता है। तो 10 चिन्ह जिससे संख्याएं बनती हैं उन्हें अंक कहते हैं। अंक होता क्या है, तो यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहां भी संख्याएं लिखने की बात आती है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो, बस यही 0 से लेकर 9 तक यानी जो दशांक है इससे पूरी की पूरी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद है संख्या यानी नंबर। डिजिट और नंबर में अंतर क्या है, तो अंतर तो यही है कि ये जो डिजिट है ये संख्याओं को लिखने के लिए मूल इकाई है, और जो नंबर है ये क्या है, तो इन संख्याओं को अगर एक या एक से अधिक संख्याओं को जब नंबर लिखने के लिए यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि एक या एक से अधिक अंक या अंकों के मेल से जो उत्पन्न होती है वो है संख्याएं, यानी एक या एक से अधिक अंकों के मेल से बनती हैं संख्याएं। तो फिर ये बताइए संख्या और अंक में अंतर क्या है। जैसे 5 संख्या एक अंक है, 5 संख्या एक अंक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं 5 सम है या विषम, तो आप तुरंत बोलेंगे विषम। लेकिन विषम क्या, विषम आपके मन में आ रहा होगा विषम संख्या, विषम संख्या। तो फिर क्या ये अंक नहीं है? अगर अंक है तो फिर संख्या है या अंक है, ये बताइए। तो 5 जो है ये संख्या है, विषम संख्या है, 5 संख्या है, लेकिन ये एक अंक से मिलकर बनी संख्या है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, एक और है 95। ये कौन सा, ये संख्याएं हैं या फिर अंक? तो 95 को देखेंगे, ये जो संख्या है ये 2 अंकों से मिलकर बनी है, यानी हम ये कह सकते हैं 2 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या है 95 यानी 95, 2756। ये संख्या है या अंक है? तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो 2756 है ये 4 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या है। ऐसे और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे मैंने 25 ले लिया, 25 जो 2 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अगला है प्राकृतिक संख्या। अगली कौन संख्या है? प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? देखिए, जब भी गणना शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, और यह 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम 0 से गिनती शुरू कर दें। अगर एक लाइन में 10 बच्चे बैठे हों या 10 लोग हैं, और अगर हम लोग किसी चीज को, चलिए मिठाई का डब्बा ही बांटना शुरू कर दें, पैकेट बांटना शुरू कर दें मिठाई का, अगर हम लोग पहले व्यक्ति को 0 1 2 3 4 ऐसे गिनना शुरू कर दें, और मिठाई का डब्बा भी वैसे ही 0 वाले को वैसे ही रख दें 0, ये 0 का मतलब उसको दे ही नहीं। यानी जो काउंटिंग की संख्या है 1 से शुरू होती है, और इन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आप समझ में आ गया होगा। और प्राकृतिक संख्या है क्या, तो 1 2 3 4 5 से शुरू होने वाली, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जहां तक काउंटिंग कर सके, यानी काउंटिंग आज तक हो सकती है अनलिमिटेड, तो काउंटिंग जहां तक हम कर सके वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। अगला देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल तो है ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जहां तक काउंटिंग कर सके। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे अभी तो प्राकृतिक संख्या 1 से काउंटिंग शुरू हो रहा था, अब पूर्ण संख्या जब 0 को ऐड कर लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके जहां तक काउंटिंग कर सकें, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या।
तो फिर यहाँ पे ये बताइए, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक, तो देखिए अभी मैंने बताया एक से शुरू हो जाए वो संख्या क्या है? एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यदि उसमें जीरो शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या हो जाए। और यदि पूर्ण संख्या के साथ साथ यदि जीरो के साथ साथ प्लस यानी धनात्मक संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या, ये दोनों सम्मिलित हो जाए तो बन जाती हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इंटीजर तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया जीरो, ये है शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर। दूसरा धन पूर्णांक, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक कह सकते हैं इसको। और जो ये है ऋण पूर्णांक यानी माइनस इंटीजर यानी निगेटिव इंटीजर। अब समझ में आ गया होगा कि इंटीजर जो है तीन तरह से होता है, जीरो इंटीजर, प्लस इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर, और यह है माइनस इंटीजर यानी निगेटिव इंटीजर। अब समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि 5 जो है प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या फिर पूर्णांक है, बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक से जब काउंटिंग शुरू हो रही है प्राकृतिक संख्या की, तो जब काउंटिंग करते चलेंगे तो आगे इसमें आगे चलने के बाद 5 मिलेगा, तो ये प्राकृतिक संख्या है। ऐसे जब जीरो से शुरू करेंगे काउंटिंग तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते चलें तो भी 5 इसमें मिलेगा आगे चलने के बाद, यानी ये प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 5 जो है प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अच्छा पूर्णांक है या नहीं? पूर्णांक है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो जब इसमें देखेंगे तो यानी धन पूर्णांक में +1 +2 +3 ऐसे करके चलते रहेंगे आगे की तरफ, तो इसमें ये संख्याएं मिलेंगी हमें। प्लस पूर्णांक में ये संख्याएं मिलेगी, यानी ये पूर्णांक भी है, 5 पूर्णांक भी है। अब समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। -9 प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और यह है निगेटिव में है यानी माइनस में है, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, वो माइनस की संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, जीरो भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। तो यहां पे देखते हैं -9 प्राकृतिक नहीं है, -9 पूर्ण संख्या भी नहीं है। और इसमें हम माइनस वाले में ऋण पूर्णांक में जब चलेंगे तो हमें आगे जितने बैक साइड में चलते चलेंगे उसमें मिलेगा हमें -9, यानी -9 सिर्फ क्या है? पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, केवल पूर्णांक है। तीसरा क्वेश्चन, 0 बताइए क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या फिर पूर्णांक है? 0 तो देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या में 0 तो होता नहीं है, यानी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या ये नहीं है। पूर्णांक पूर्ण संख्या है या नहीं? तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी ये जो है 0 है पूर्ण संख्या। क्या ये पूर्णांक है? तो ये देखेंगे कि 0 यानी पूर्णांक में यानी इंटीजर में 0 भी है, यानी ये पूर्णांक भी है। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे समझते हैं। सम और विषम। सम संख्या क्या है? तो जो संख्या है 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है। अब ये कैसे मालूम चलेगा संख्या 2 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं? तो इकाई के स्थान पे यानी वंश के स्थान पे क्या है? 0 2 4 6 8। अगर इकाई के स्थान पे यानी वंश के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगी, और जब 2 से डिवाइड हो जाएगी तो संख्या सम संख्या होंगी, वो संख्या सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, बाकी किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए 2 से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो अब विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी इसके इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1 3
5 7 9। अब बताइए ये जो संख्या दी गई है ये सम संख्या है या विषम संख्या है? ध्यान देंगे इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है, यानी इकाई का स्थान 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी और इसलिए ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अब इसमें देखते हैं इकाई के स्थान पे क्या है? 0, इकाई के स्थान पे है 0। अब 0 2 4 6 8 रहे तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये संख्या कौन सी हो जाएगी? सम संख्या। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि आगे पढ़ाया जाए। चलिए आगे समझते हैं। इसमें है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या वही संख्या है ना जिसके फैक्टर, अपवर्तक यानी फैक्टर यहां पे दिया हुआ है अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है जिसके फैक्टर हो, जिसके फैक्टर क्या हो? 2 से अधिक। लिख दे रहा हूं, जिसके फैक्टर क्या हो? 2 से अधिक हो। समझ में आ रही है बात? ये फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे अगर मैंने लिख दिया 4, तो 4 क्या है? 4 के फैक्टर कितने होंगे? 4 जो है डिवाइड होगा 1 से भी, 2 से भी और खुद से भी। तो जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, देखिए यहाँ पे एक ये तो 1 हो गया और एक ये खुद ही हो गया स्वयं ही, और इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्याओं से डिवाइड जो हो जाए, यानी अपने के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसी और भी भाज्य संख्याओं के बारे में कमेंट करके बताते रहिए। चलिए देखते हैं। 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से और 6 12। अब इसके देखिए अपवर्तक जो है यानी फैक्टर है, ये हो गया 1 और ये हो गया 12। इसके अलावा भी और भी इसके अतिरिक्त 2 3 4 और 6 इसके फैक्टर है, यानी ये भी भाज्य संख्या है। अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ संख्याओं को और भी देख लेते हैं। जैसे चलिए 9 ले लीजिए। बताइए 9 भाज्य है या अभाज्य? तो देखते हैं 9 जो है कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से। तो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या है जिससे ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसके फैक्टर 2 से अधिक हो गए, यानी ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगला देखते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो। 2 संख्याएं कौन कौन सी? एक तो वो स्वयं से हो जाए और एक से हो जाए। तो ऐसी कौन कौन संख्या है? 5 जो सिर्फ 1 से और स्वयं से डिवाइड होगा, यानी ये 1 हो गया। और भी बता दीजिए, कमेंट में करके बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए देख लेते हैं। हाँ सही है। 7 1 से और स्वयं से। ऐसे और भी संख्या है बता दो। 11 1 से और स्वयं से। ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो जाए वो क्या है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब इन दोनों का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। पहले तो मैं उन संख्याओं को लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम लोग खूब ध्यान से समझेंगे। इसमें पहला मैंने 1 लिखा, ये बताइए 2 ही संख्या अभी यहाँ पे ध्यान देना है, एक भाज्य और दूसरा अभाज्य। एक भाज्य और दूसरा अभाज्य। तो भाज्य में ये दिया गया यानी कंपोजिट नंबर में ये दिया गया है
कि 2 से अधिक इसके फैक्टर होने चाहिए, और प्राइम नंबर में ये दिया है सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। और एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ अकेला यही एक फैक्टर है, तो ये स्वयं का ही फैक्टर है, इसके अलावा यानी एक के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। तब क्या होगा, तो ये ना ही कंपोजिट नंबर होगा ना ही प्राइम नंबर होगा, ये दोनों नहीं होगा। ना ही ये भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा, ना ही ये भाज्य होगा और ना ही ये अभाज्य होगा, ये दोनों संख्याओं में से नहीं है। 2 यहां पे दिया है 2 बताइए। तो यहां पे ध्यान देंगे 2 सम संख्या है, लेकिन सम संख्या में भाज्य में है कि अभाज्य है। तो यहां पे देखेंगे जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो, तो ये 1 और 2 से दोनों डिवाइड होगा, यानी स्वयं से डिवाइड होगा और 1 से। तो इसमें देखेंगे प्राइम नंबर है, लेकिन कौन सा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, यानी ये जो है सम भाज्य संख्या है, सॉरी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यही है, ये तो अभाज्य है लेकिन कौन सी, सम अभाज्य संख्या है। तीसरा देख लेते हैं, इसमें दिया है 3 के बारे में बताइए। तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से और स्वयं से ही डिवाइड होगा, तो अभाज्य है ये अभी, लेकिन कौन सी, विषम अभाज्य। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है कि वह संख्या बताइए जो सबसे छोटी सम अभाज्य हो, तो 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी विषम अभाज्य हो वो हो जाएगा 3। आगे समझते हैं। 4 को देखेंगे, तो 4 जो है इसके फैक्टर ये 1 और स्वयं के अलावा एक और फैक्टर है यानी 2, यानी ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 4 क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य तो होगा लेकिन सम या विषम, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये सम है, यानी सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, 4 है। क्वेश्चन ऐसा आता है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा 4। 5 क्या है, अभाज्य। 6 क्या है, भाज्य। 7 क्या है, अभाज्य। 8 क्या है, भाज्य। 9 क्या है, भाज्य। अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप लोगों का नजर यहाँ पे जाएगा 2, 3, 4, 5 में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। ये भाज्य तो है लेकिन कैसे, विषम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान दीजिएगा इस पे। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है, देखिए जब भी 2 संख्याएं हो और 2 प्राकृतिक संख्याएं हो और उसका मासा यानी एचसीएफ 1 हो, मासा का मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ 1 हो, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। चलिए कुछ संख्याओं को देखते हैं। क्या 7 को प्राइम नंबर है, क्या 7 को प्राइम नंबर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संख्या नहीं, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है। यानी सिर्फ एक कोई संख्या को पूछा जाए तो ऐसा कहना गलत होगा कि 7 को प्राइम नंबर है या नहीं, ये गलत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 संख्याओं को लेना पड़ेगा। जैसे 5 और 7 ये को प्राइम नंबर है या नहीं, तो 5 और 7 दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आएगा 1, यानी ये को प्राइम नंबर है। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। दूसरा क्वेश्चन, नौ व 12, क्या ये को प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ जब निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे
तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। कितना आएगा 3। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा फैक्टर हो, जो सबसे छोटा फैक्टर हो, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माफ कीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके फैक्टर में, दोनों के फैक्टर में जो कॉमन हो, फैक्टर हो लेकिन कॉमन हो दोनों में, और कैसा हो, हाईएस्ट हो। तो ऐसी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 9 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये को प्राइम नंबर है या नहीं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि फैक्टर 1 आना चाहिए। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, चलिए इधर तो इधर करा दे रहा हूं। तीसरा -5 व 3। देखिए इसके जो, इसका ये जो क्वेश्चन माइनस में, तो यहाँ पे डेफिनेशन ही इसका देता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 हो, दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ 1 हो। तो इस डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो ये जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी नेचुरल नंबर नहीं है। को प्राइम होने के लिए दोनों संख्याएं जो दिया है ये नेचुरल होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इस तरह की संख्याएं को प्राइम नहीं हो सकती। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे ध्यान देते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और दूसरी संख्या होती है इसमें अपरिमेय। इसको बोलते हैं इरेशनल। देखिए जिन संख्याओं को P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे जो Q होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो परिमेय नहीं होगा, तब वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। या और भी तरीका है, जैसे इसको बताने के लिए बहुत से तरीके हैं। भिन्न कह सकते हैं, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में, भिन्न क्या होता है, जो अंश बट्टा हर में हो, अंश बट्टा हर में हो। और इसमें क्या होना चाहिए, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों सही हैं। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कई तरीके से मैं एग्जांपल को बता रहा हूं ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए कि परिमेय है क्या और कितने तरीके से परिमेय को समझा जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए। पहला मैं बताऊंगा -1, -5, -4, 0, 1, 2, 3, 280, 9840, इस तरह से जितनी भी संख्या है। यहां पे ध्यान देंगे, जितनी भी संख्याएं इस रूप में हैं इन सब के नीचे 1 है जो लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे 1 है, इसे लिखा नहीं जाता, जरूरत पड़ने पे लिख दिया जाएगा। अब ये हो गया ना P बाई Q का रूप, P बाई Q का रूप। अगर इसमें पूछा है Q का वैल्यू बताइए, देखिए ना लाइन से 1 है, ये 0 के बराबर है ही नहीं, यानी ये जितनी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, अब इसी का दूसरा फॉर्म अपरिमेय होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। -5, -4, 0, 1, 2, 3, 280। जब इन्हीं संख्याओं के नीचे 0 कर दिया जाए
तो ये जितनी संख्याएं हैं वो सब क्या हो गई, अपरिमेय। बस यही जानना था। P बाई क्यू के रूप में अगर इसको देखा जाए तो Q के बराबर हो तो क्या 0, और यहाँ पे Q के बराबर 0 नहीं है, तो ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय। ये जितनी संख्याएं हैं अपरिमेय है। और भी इसका एक और फॉर्म होता है दशमलव का, उसको भी देख लेते हैं। ये पहला है, दूसरा फॉर्म देख लेते हैं दशमलव का। 7.5, 0.2, 8.4, 0.314 और भी देख लेते हैं 2.333, 8.666। ये जितनी संख्याएं, ये सब संख्याएं परिमेय होंगी। चलिए बताता हूं कैसे। जब इसको चेंज किया जाएगा P बाई क्यू के रूप में तो हो जाएगा 75/10। जब इसको चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा 2/10। जब इस वाले को चेंज किया जाएगा बट्टे में तो हो जाएगा 84/10। जब इस वाले को चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा बट्टे कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है ऐसा है। आगे देख लेते हैं इसका। ये हो जाएगा 2333/1000। इस वाले का फ्रैक्शन रूप है। इसका हो जाएगा 8666/1000। तो ये देख लीजिए P बाई क्यू के रूप में हो गया ये, यानी ये जितनी भी संख्या है, और यहाँ Q के बराबर 0 भी नहीं है, हो तो गई ये सारी संख्याएं परिमेय। लेकिन यही दशमलव का रूप अपरिमेय भी होता है, लेकिन कैसे, चलिए ध्यान देते हैं इस पे। 7.5 जो दिया है, जब अपरिमेय के रूप में लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाएगा 7.50 500 5000, इस तरह से ये हो गया अपरिमेय। अब ये कैसे अपरिमेय हो गया, अब ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलता जाएगा, यानी इस तरह की संख्याएं जो दशमलव के बाद कभी रिपीट ना हो। इसमें देखिए रिपीट हो रहा है 314, 0.314, 314, ऐसे चलता जाएगा, तो ये परिमेय है। यहाँ पे देखिए 8.666, यहाँ पे 2.333, ऐसे रिपीटेड जो दशमलव फॉर्म होगा तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन अनरिपीट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो रिपीटेड फॉर्म होगा वो परिमेय होगा, और जो अनरिपीटेड होगा वो अपरिमेय होगा। और भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 2.333 ऐसे दिया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.311 ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। किसी भी संख्या को आसानी से अगर अपरिमेय बनाना है तो बना सकते हैं इस तरह से। अगर बोल दिया 3 और 4 के बीच की कोई अपरिमेय संख्या बताइए, 3 और 4 के बीच की बात तो बोली जा रही है ना, 3 के बीच में क्या है और 3 और 4 के बीच में क्या है, 3.511 ऐसे करके इनफाइनाइट लगा देंगे, हो तो गया। ऐसे है, ये अनलिमिटेड है, दशमलव के बाद जो नंबर अनलिमिटेड है ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। फ्रैक्शन तो जानते ही हैं कि अगर कोई भी संख्या फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो ये परिमेय होगा ही। यहाँ पे देखिए 0 के बराबर है ही नहीं कुछ। मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में वो होगा तो यह भी परिमेय होगा, क्योंकि इसको जब चेंज किया जाएगा तो 2 1 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/2। इसका जो रूप होगा 5/2 के रूप में होगा, यानी ये अभी P/Q के रूप में हो तो गया। तो इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। और भी चौथा जो फॉर्म होता है वह होता है रूट में। जब ऐसी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको इरेज करके आगे बता दे रहा हूं।
यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। देखिए, जब कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मान लीजिए 81 हो गया, 25 हो गया, 36, 9, 4, 16, ये जितनी संख्याएं अगर ये रूट में आ जाती हैं तो ये परिमेय हो जाएंगी। ये संख्याएं अगर रूट में आ जाती हैं तो ये परिमेय हो जाएंगी। कैसे? ध्यान देते, ये रेशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि जब ये रूट से बाहर निकल के आएंगे संख्याएं तो हो जाएगा रूट में 9 इंटू 9, बाहर निकलेगा तो 9 हो गया, और इसके नीचे 1 है, वो तो गया p/q का रूट। देखिए 0 के बराबर है भी नहीं, तो ये है परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए रूट में 5 इंटू 5 इंटू 5, बाहर निकल के आ जाएगा तो 5 केवल निकलेगा। यहाँ से 6 इंटू 6, केवल 6 बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 3 रूट में ही रहेगा, और यहाँ से 3 बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 यहाँ से बाहर निकल के आ गया। यहाँ पे देखिए 4 इंटू 4 रूट में ही रहेगा, और इसमें से केवल 4 बाहर निकल जाएगा। ये जितनी संख्या है वो तो गई परिमेय संख्या का रूप। यही अपरिमेय कब होगा? रूट अपरिमेय कब हो जाता है? जब पूर्ण वर्ग संख्या न रहे। देखिए कैसे, 3, 5, 7, 10, 8, 12, 15 ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, या वर्गमूल प्राकृतिक संख्या के रूप में ना निकाला जा सके, तो वह संख्याएं अपरिमेय हो जाती है। देखिए यह भी रूट में है और यह भी रूट में है, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नंबर है, इसलिए ये जितने भी नंबर हैं ये परिमेय है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? अपरिमेय। समझ में आ गया होगा ये परिमेय और अपरिमेय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, जितने भी सिंबल हैं जैसे पाई हो गया, कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी हो गया, ये जितने भी प्रतिशत हो गया, अगर इसके सिंबल को देखेंगे तो ये अपरिमेय है। लेकिन जब इसका वैल्यू निकाला जाएगा, जैसे 22/7 प्रतिशत का वैल्यू 1/100, ऐसे जी का वैल्यू रख दिया जाए, स्मॉल जी का वैल्यू रखा जाए, कैपिटल जी का वैल्यू रख दिया जाए, तो वैल्यू अगर देखा जाए तो वो परिमेय है। लेकिन अगर सिर्फ सिंबल की बात होगी तो वो अपरिमेय है। वैल्यू क्या है? परिमेय है, और सिंबल की बात होगी तो क्या है? अपरिमेय है। अब आप लोग ये कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।